बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप क्या कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये एक एक साल के लिए बंबई कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। तुमको लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो मैं बहराइच में बस स्टैंड की तरफ तुमको लेके चल रहा हूं। वहां तुमको कुछ लोग मिलेंगे, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वही औलाद पड़ गई, अरे दरख्त गांव में रह गए और फल शहर में आकर के बस गए। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे हम अपने नबी को? कौन सा चेहरा लेके जाएंगे हम अपने आका की बारगाह में? मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने घरों के जायजे ले लो और तुमको यह पता लगाना है कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राजी है या नहीं। तो अपने घरों के अंदर देख लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन। मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक बाप है, इसका पता हमें तब चलता है ना, बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है ना जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तो पता चलता है कि बाप होता क्या है। सच्ची बात। अभी मैं उड़ीसा प्रोग्राम में था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मेरे घर से फोन आया कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको बुखार है और वो तुमको याद कर रहा है। इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट लगा करके मैं घर पे आया था। अल्लाह। और फिर वापस फ्लाइट का टिकट लगा करके फिर वापस गया मैं उधर ही 2 दिन के बाद। तब मुझे एहसास हुआ कि बाप होता क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब खुद की औलाद की तबीयत खराब होती है ना तब पता चलता है कि हाँ, बाप क्या होता है। जरा सा पता चल जाए ना आधी रात में कि बच्चे को बुखार है तो पूरी रात सरहाने बैठ के बाप गुजार देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ पूरी रात सरहाने बैठ करके पोंछा सर पे लगाती रहेगी, पानी का मेरे बेटे का बुखार उतर जाए। जब हमारी औलाद बीमार पड़ती तब हमें एहसास होता है कि हमारी औलाद बीमार पड़ गई। कभी अपने बचपन पे गौर किया था? आज जिन बूढ़े माँ बाप की तुमको खांसी अच्छी नहीं लगती, माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, यही बूढ़े माँ बाप हैं जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे ना तो यही बूढ़े माँ बाप हैं सरहाने बैठ के पूरी रात गुजार देते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तुम कहते हो कि बाप बोलते बहुत है, माँ बोलती बहुत है, और जब इंतकाल हो जाए तो जनाजे पे चारपाई हिला के कहते अम्मी बोलो ना, बाप अब्बा से कहते अब्बा बोलो ना। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता। आज उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, तब तुम कह रहे हो बोलते क्यों नहीं। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन ये साए सर से उठ गए उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होगा। अल्लाह। जिस दिन इनका साया सर से उठ गया ना माँ बाप का, जिनकी इनकी चारपाई इन घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तब भी माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है।
अल्लाह अल्लाह ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है। अल्लाह अल्लाह ये दूसरों के खेतों में जाके शिद्दत की गर्मी में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। अल्लाह अल्लाह ये 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला एक बाप ही तो है। अल्लाह बेटा तो आराम से घर पे मोबाइल चला रहा है ना, वो दूसरों के धक्के खा रहा है, रक्षा लेके शहर में जाए, कभी पुलिस वालों की लाठी खा रहा है, कभी किसी की गालियां खा रहा है, किसी के पैर पे रक्षे का पहिया चढ़ गया तो वो उसको तमाचे मार रहा है। ये एक बाप ही तो है जो इतनी जिल्लतें उठा रहा है अपनी औलाद की खातिर कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे नादान, तुझे क्या पता, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये डॉक्टर बनाने वाला ये एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, अज़मत वालिदैन, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला वलमाए अहले सुन्नत। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। एक बार कहा था माँ ने गुर्बत के दौर में कि इस साल ईद पर मेरे बच्चों को नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की लेकिन औलाद को नए कपड़े बना के दिए। अल्लाह। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज हमारे बच्चे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप उन बच्चों का चेहरा देखें। जाड़ों में हमारे बच्चे नई से नई रजाई ओढ़े और माँ बाप वही पुरानी फटी हुई रजाई ओढ़ के जिंदगी गुजारे। हमारे कमरे में जाड़े में गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में हवा के साए में लेट के जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते? क्या इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि दुआ कर दो मेरे घर में बेटा आ जाए? क्या इस औलाद के लिए कि जो आज माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती है, इसके लिए पीरों से दुआ कराई थी? अल्लाह अल्लाह। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर चाहते हो बुढ़ापे में खुद की जिंदगी सुकून से गुजरे तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुंचाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को सुकून पहुंचाओ। बेशक। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान साहबी आए थे, जवान थे, यमन से आए, बोले आका अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा। नबी ने फरमाया हल्ला का अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया क्या पूछ के आए हो, इजाजत लेकर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत भी लेकर आया हूं। नबी ने फरमाया जब तुमने इजाजत ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। सहाबी मदीने शरीफ में आए हैं जिसके बारे में हदीस पाक में आता है जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और आला हजरत ने फरमाया तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीने शरीफ में सहाबी रसूल आए हैं, अर्ज करते हैं आका जितनी जिंदगी बची है वापस नहीं जाऊंगा, इसी मदीने में गुजारूंगा। नबी ने फरमाया माँ बाप जिंदा हैं? बोले हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? कहते हाँ या रसूल अल्लाह मैं पूछ कर आया हूं। फरमाया जब इजाजत ली तो उन्हें यह बताया था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता के आया हूं। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। सहाबी रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से कहा आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, आज के बाद वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, जब मैंने ये कहा तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। सहाबी का बयान है नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल में उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं
इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ माँ बाप को सता के उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर के चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके कलियर के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। याद रखना, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना ले, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा गरीब नवाज खुद तेरे घर पे चल के आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, एहसाने वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने एहसान है माँ बाप के। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त या कांधे पर बिठा करके 7 मर्तबा काबे का तवाफ कराया है, हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह। तो नबी फरमाते, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे ना, उन दर्दों में से एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह। तुम पूरी जिंदगी का के हक अदा करने की बात करते हो। आज कितने माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहाते हैं। हम देखते हैं ना, कभी कभी सफर में होते हैं तो कहीं मजार पे किसी की माँ भीख मांगती हुई नजर आती है। अरे ये भीख मांगने वाला किसी की जन्नत है, किसी का जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बस स्टैंड पे चले जाओ, बूढ़ी है बेचारी, चला नहीं जाता लेकिन भीख मांग रही, औलाद ठाठ से रह रही घर में, क्या जवाब देंगे कयामत में हम? अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा है। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इन उलमा से पूछो, जहां जहां अल्लाह ने कुरान में अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हक अदा करने के बाद बंदों में सबसे पहले जिसका हक है तो वो माँ बाप है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। अल्लाह। उफ जानते हो इसका माना क्या है? उफ की अलग अलग तशरीह की है मुफस्सिरीन ने। उफ का मतलब ये है कि किसी के फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे और इंसान को उस जुबान से साफ करने के लिए कहा जाए तो जो देख कराहियत महसूस होती है ना, उफ करता है जी, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि उफ भी मत कहना माँ बाप से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उफ भी मत कहना। इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ है, शरीयत ने वो भी मना कर दिया कि उफ भी मत कहना माँ बाप से। अल्लाह। उफ भी मत कहना। अल्लाह फरमाता है, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, अल्लाह अल्लाह। जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। कभी बचपन देखा है अपना? बचपन मौलाना रूम कभी कभी नतीजा निकालते हैं तो सोने के कलम से लिखने के काबिल होता है। जी जी। एक दिन एक बाप ने अपने बेटे का इम्तिहान लिया और पूछा, बेटा दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवा बैठा है। फिर बाप ने पूछा, बेटा क्या बैठा है? तो फिर कहा, अब्बा कहा ना कौवा बैठा है। फिर बाप ने पूछ लिया, बेटा क्या बैठा है? फिर बेटे के तेवर और बढ़ गए, कहा कह दिया ना कौवा बैठा है। तब बाप ने फिर पूछा, बेटा क्या बैठा है? तब बेटा गुस्से में आ गया, कहता है, बुढ़ापे में क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैंने कहा ना कि कौवा बैठा है। तब बाप रोने लगा। बाप को रोते हुए देख के बेटा नरम हुआ, कहा रोते क्यों हो, क्या बात है?
कहा बेटा बचपन में तूने मुझसे पूछा था, 100 मर्तबा पूछा था मेरे लाल तूने मुझसे कि अब्बा दीवार पर क्या बैठा है, तो मैंने हर बार तेरी पेशानी को बोसा दे के मैंने कहा था बेटा कौआ बैठा है। मेरा बेटा बोला तो, मेरा लाल बोला तो मुझे ये खुशी थी कि मेरा बेटा बोला। आज मैंने तेरा इम्तिहान लिया तो तू 3 बार में मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा। अल्लाह अकबर। ये हाल है आज की औलाद का, ये हाल है। एक मां की कहानी मैं आपको सुनाऊं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? एक मां की एक आंख थी और वो उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता था, तो मां चली जाती थी कभी कभी देखने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो जैसे ही जाती तो बच्चे हंसी बनाने लगते कि ये कानी आ गई, कानी आ गई और ये कानी का बेटा है। तो वो बच्चा घर आके माँ पे इतना गुस्सा होता कि तेरी वजह से मुझे बदनामी झेलना पड़ती है, तेरी वजह से मुझे बहुत बदनामी होती है मेरी। अल्लाह। लेकिन माँ बेचारी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, बेटे को पढ़ाया, दूसरों के घरों में काम करती, औलाद को पढ़ाया। एक दिन बेटा गुस्सा होके उससे चला गया, बाहर चला गया, बाहर पढ़ा लिखा, आला डिग्री हासिल कर ली उसने, और उसके बाद उसने शादी कर ली। शादी के बाद जो है वो उसी शहर में आके रहने लगा जहां उसकी माँ रहती थी। माँ को पता चला कि मेरा लाल आया है, तो माँ चली गई, दरवाजे दरवाजे ढूंढती हुई उसको दरवाजे पे जब पहुंची तो माँ ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया ना, तो अंदर से वही बेटा आया उसका, और देख के कहता है माँ तू फिर आ गई मुझे ढूंढते हुए, तेरी वजह से मेरे बच्चे डर जाएंगे, तेरी एक आंख हैगी, एक आंख न होने की वजह से मेरे बच्चे डर जाएंगे। तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती, तू मेरी जिंदगी से जाती क्यों नहीं, मेरा पीछा छोड़ती क्यों नहीं। माँ तो माँ थी, दिल पे हाथ रख के वापस आई। इसकी उसी शहर में जॉब लग गई थी। एक दिन ये जा रहा था तो रोने की आवाज सुनी तो ये रुक गया। रुक के पूछा क्या बात है, कहा एक बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया। इसने कहा लाओ देखूं कौन औरत है, तो पहुंचा तो इसकी माँ थी जिसका इंतकाल हो गया। एक आदमी वहां खड़ा हुआ था, पूछा तुम क्यों रोते हो, कहा मैं इसका बेटा हूं। तो उसने एक पर्चा इसके हाथ में दिया और कहा कि ये पर्चा तेरी माँ ने मरने से पहले कहा था मेरे बेटे को दे देना। अब उस पर्चे को जब खोल के उसने देखा ना, तो उसमें लिखा था बेटा तू मेरी एक आंख की वजह से मुझसे नफरत करता था ना, लेकिन तूने ये कभी नहीं जाना कि तेरी माँ की पहले दोनों आंखें थी, एक आंख गई कहां। तेरी माँ की पहले तो दोनों आंखें सलामत थी, उसकी एक आंख गई कहां, तूने कभी नहीं जाना, ये कभी अपनी माँ से नहीं पूछा मेरे लाल तूने। आज मैं तुझे राज की बात बताती हूँ मेरे लाल। जब तू स्कूल पढ़ने आ रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरी आंख में लकड़ी घुस गई थी, लकड़ी की वजह से तेरी आंख निकल के बाहर आ गई। मैं डॉक्टरों के पास लेकर गई थी तुझे, और मैंने कहा था डॉक्टर साहब मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बेटे की आंख देखो। डॉक्टर ने कहा कोशिश करता हूं। डॉक्टर ने फिर उसके बाद जवाब दिया कि इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती। तब मैं रोने लगी, मैंने कहा मेरी बेटा पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा, लोग इसको क्या कहेंगे, काना कह के बुलाएंगे। तब माँ ने कहा था क्या डॉक्टर साहब मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के लग सकती है। तब डॉक्टर ने कहा था कि आप एक आंख की रह जाएंगी। कहा कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी तो हो चुकी ना, मेरे बेटे को अभी बहुत लंबी जिंदगी गुजारना है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है। डॉक्टर ने कहा था करता हूं कोशिश, कहा कोशिश करिए। कहा मेरे लाल आज जिस आंख से तू देखता है ना वो तेरी माँ की आंख है, जिस आंख से तू देखता है ना वो आंख तेरी माँ की आंख है। अल्लाह अकबर। वो माँ कहती है बेटा मेरी एक आंख ऑपरेशन में मैं तुझको दी थी मेरे लाल, अब बेटा आंसू बहा रहा है, माँ तो दुनिया में नहीं रही, अब बेटा आंसू बहा रहा है। वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। अब माँ तो दुनिया में नहीं रही, अब आंसू बहाने से क्या फायदा। इसलिए मेरे अजीजों मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अगर वो नाराज है तो माफी मांग लो, हाथ जोड़ के उनको राजी कर लो। माँ बाप के दिल में ऐसा अल्लाह ने ऐसा उनके जिस्म में दिल रखा है कि औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे, माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं, माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। अपने माँ बाप को, रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अपने अपने घरों के जायजे लो, देखो जाकर के तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है कि नहीं है। अरे कभी पूछ लिया करो कि अब्बा किसी चीज के खाने का मन तो नहीं हो रहा है,
किसी चीज के खाने का दिल तो नहीं हो रहा है। अगर तुमको अल्लाह पाक 500 रुपए अता फरमा रहा है मजदूरी में, तो तुमको चाहिए कि 100 रुपए अपने माँ बाप को दे दो कि इससे आप घर का खर्चा चला लेना, जो आपका मन हो उसे खा लेना। अल्लाह का कुरान कहता है दूसरे पारे में रब फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। तुम कभी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा माँ बाप को देके तो देखो, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नहीं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि गाड़ी में तेल डलाया और होटलों की तरफ भाग रहा है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता फिर रहा है। माँ है बेचारी रात को सोती नहीं कि मेरा बेटा बाहर गया है गाड़ी लेके, पता नहीं किस हाल में होगा। बाप है कि बार बार दरवाजे की तरफ देखता भी मेरा बेटा आया नहीं। फोन करके माँ पूछ लेती कि बेटा कहाँ हो, इतनी रात हो गई आए क्यों नहीं। तो बेटा कहता है माँ से क्या, माँ मुझे परेशान करती रहती है, मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूं। ऐ नौजवान मेरे भाई, आज जिस माँ का फोन तुझे अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन कोई फोन करके खैरियत पूछने वाला तक नहीं होगा। मैं अपनी सच्ची बात आपको बताता हूं, मेरे वालिद के इंतकाल को अब 2 साल हो जाएंगे। 11वीं शरीफ के लास्ट में जब वो हयात थे ना, तो मैं जहां भी प्रोग्राम में जाता था रोजाना शाम को फोन आता था कि बेटा आज कहां पहुंचे, बेटा घर पे कब वापस आओगे। आज 2-2 हफ्ते हो जाते हैं ना, कोई खैरियत पूछने वाला तक नहीं है। इसलिए कद्र कर लो अगर माँ बाप जिंदा हैं, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो नबी फरमाते जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, वो इंतजार करते कि मेरी औलाद मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी औलाद मेरे लिए कुरान पढ़ के बख्श दे। अगर इंतकाल हो गया है तो उनके लिए ईसाले सवाब कर दिया करो। हदीस पाक में आता है मन दखल मकाबिरा फ़क़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती है वो क्या कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी। इसलिए अब एक पैगाम देता हूं, चुभता हुआ, अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसे में जरूर भेज देना, वरना कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा कब्र पे, कोई इसाले सवाब करने वाला नसीब नहीं होगा कब्र पे। अगर अल्लाह ने तुमको बेटे दिए तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेजना, क्योंकि जब बेटा आलिम या हाफिज होगा ना तो नमाज पढ़ाएगा तब दुआ पढ़ेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। एक हदीस पाक सुनाऊं, मैं तकरीर खत्म करूं, आपका काफी वक्त